गुड नून क्लास 12 बच्चों, इससे पहले आपने वीडियो में कवर किया है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट करे थे, कुछ रूल्स हमने किए थे और हमने क्या किया था बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री पढ़ी थी कंपाउंड्स की। नेक्स्ट हमने कुछ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस की थी, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो कंपाउंड्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री फाउंड की थी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री फाउंड की थी। नेक्स्ट है बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? सबसे पहले बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी क्यों गई थी? क्योंकि जो वीबीटी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें कुछ लिमिटेशंस थे, उसमें कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई थी। क्या थी बच्चों वो लिमिटेशंस? फर्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ असम्पशंस। इस थ्योरी में बहुत सारे असम्पशंस थे, जबकि जब आपको एक थ्योरी देते हैं तो उसमें लिमिटेड असम्पशंस होनी चाहिए, बट इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ असम्पशंस। नेक्स्ट इज इट डजंट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। ये जो थ्योरी है बच्चों मैग्नेटिक डाटा के बारे में क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देती। नेक्स्ट इज इट डजंट एक्सप्लेन कलर ऑफ कंपाउंड। बच्चों ये हमने पढ़ा था कि आपको पता है, हमने सिर्फ इतना बताया था कि कंपाउंड कैसा होगा, कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, लेकिन हमने किसी भी कंपाउंड का पर्टिकुलर कलर नहीं बताया था। वो भी हमने कैसे पता किया था? अगर किसी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कैसा होगा कंपाउंड? पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, क्योंकि आपको पता है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? कलर्ड। और अगर किसी भी कंपाउंड में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कंप्लीटली पेयर्ड है, सो कंपाउंड कैसा होगा? डायमैग्नेटिक और कलरलेस, क्योंकि आपको पता है डायमैग्नेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस। सो ये बच्चों वीबीटी जो है वो ये तो बताती है कि कंपाउंड कैसा है, कलर्ड है या कलरलेस है, लेकिन पर्टिकुलर कंपाउंड के वो रेड है, येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ये नहीं बताती। नेक्स्ट इज इट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बच्चों ये हमने आपकी पहली वीडियो में भी कवर किया था कि वीबीटी जो होती है वो इसने ये तो बताया है कि कौन कौन से लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है और कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जैसे कि कार्बन CnCO एंड NH3 ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और हेलोजन्स कैसी हैं? हेलोजन्स एंड वाटर ये स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, सो क्या होता है बच्चों कि वीबीटी जो होती है वो ये तो बताती है कि कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन कौन से लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है और वीक फील्ड लिगेंड क्यों है। सो इस कमी को दूर किया था बच्चों CFT ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। सो इट डजंट distinguish between weak field ligand and strong field ligand. Next is it doesn't make exact prediction regarding tetrahedral and square planar geometry. बच्चों आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होता है उसमें दो ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती है। फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल एंड सेकंड वन इज ऑक्टाहेड्रल। लेकिन आप कैसे बताओगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है? वो टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है। तो बच्चों वीबीटी जो होती है वो ये भी नहीं बताती कि कंपाउंड कैसा है, टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है। सो ये थी बच्चों लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। नेक्स्ट बच्चों जो लिमिटेशंस थी वीबीटी की आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसमें दूर की गई थी, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वीबीटी की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की काफी कमियों को दूर किया गया था। सो नेक्स्ट है आपका CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम करेंगे पोस्टुलेट्स रिगार्डिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
ligands are considered as point charge in case of anions or dipoles in case of neutral molecules. Ligands are considered as point charge in case of anions and as dipoles in case of neutral molecules. ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट है आपका ligands are considered as point charge in case of anions or dipoles in case of neutral molecules. सो बच्चों फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर है, ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है, मेटल ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग, कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज अगर आपका कोई भी एनायन है सो हम उसमें लिगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर आपका कंपाउंड कैसा है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो उसमें हम लिगेंड को एज अ डाइपोल, डाइपोल आप सबको पता है, डाइपोल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जिसमें चार्ज डिफरेंशिएशन होता है. ठीक है, चार्ज में क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसमें पॉजिटिव पोल अलग होता है और निगेटिव पोल अलग होता है. ठीक है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग होगा, सो आपका जो लिगेंड है कहां से अटैक करेगा, नेगेटिव पोल से. क्यों, क्योंकि नेगेटिव पोल पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से ही तो अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से ही तो बॉन्ड फॉर्म करेगा. देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहां होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन वही तो करता है जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो, वो थोड़ी करेगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, कमी हो. सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में जो लिगेंड्स होते हैं वो एज अ डाइपोल कंसीडर किए जाते हैं. ठीक है, सो बच्चों ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट. अब हम करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स. तो सबसे पहले आता है बच्चों बेसिक टर्म्स में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. क्या होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. जैसे कि डी ऑर्बिटल आपको पता है, डी सबशेल जो होती है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 के 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम. सो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में basic terms and degenerate orbitals. क्या होते हैं degenerate orbitals? Orbitals of equal energy are called degenerate orbitals. Orbitals of equal energy are called degenerate orbitals. क्या होते हैं बच्चों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स जिसमें सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उन्हें हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट इज T2G सेट. T2G सेट को हम क्या कहते हैं, ट्रिपली डीजेनरेशन. T2G सेट और ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स.
ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बच्चों, आपको पता है dx, dy एंड dz जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्बिटल्स जिनके लोब जो होते हैं एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। सपोज करो ये आपकी, ये है बच्चों dxy, dyz एंड dzx। कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, ये वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी लोब एक्सिस के बीच में लाई करती हैं, उन्हें हम कहते हैं T2G सेट और ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यहाँ पे देखो बच्चों, सपोज करो ये कौन सी एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो और ये कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस। सो बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो ऑर्बिटल्स है ये कहाँ लाई कर रहे हैं, एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं ना। सो T2G सेट होता है ट्रिपली डीजेनरेट जिनकी जो लोब होती है वो कहाँ लाई करती है, एक्सिस के बीच में लाई करती है, इन्हें कहते हैं हम ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज EG सेट। EG सेट क्या होता है, EG सेट होता है वो ऑर्बिटल्स जिनकी लोब एक्सिस के बीच में नहीं एक्सिस पर लाई करती हैं, उन्हें हम कहते हैं EG सेट और डबली डीजेनरेटेड। ऑर्बिटल्स EG सेट और डबली डीजेनरेटेड। कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी लोब कहाँ लाई करती है, एक्सिस पर लाई करती है। कौन कौन से होते हैं, dx² - y² एंड dz²। सपोज कीजिए एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसकी लोब कहाँ है, लाई करेगी बच्चों, एक्सिस पर लाई करेगी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है बच्चों EG सेट और डीजेनरेटेड डबली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। कौन से होते हैं, वो जिनकी लोब कहाँ लाई करती है, एक्सिस पर लाई करती है। अब बच्चों हमारे पास है दो केस हैं आपके एनसीईआरटी में, तो दो ही केस दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये दो ही दिए हुए हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। सो ये है बच्चों केस 1, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। सो बच्चों अब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे किसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ऑक्टाहेड्रल फील्ड कहने का क्या मतलब है कि कितने लिगेंड्स अटैच है मेटल के साथ, मेटल के साथ 6 लिगेंड्स अटैच हैं। कैसे, ज्योमेट्री कैसी होती है, मेटल बीच में और जो 4 लिगेंड्स होते हैं वो एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे होते हैं, एक लिगेंड अबव द प्लेन एंड दूसरा लिगेंड बिलो द प्लेन होता है। तो ये होती है बच्चों ज्योमेट्री। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती कैसे है, सबसे पहले क्या है बच्चों, ये है डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का क्या मतलब है, फ्री स्टेट का मतलब है कि अब मेटल के साथ कोई भी लिगेंड अटैच नहीं है। ठीक है, क्या मतलब है बच्चों फ्री स्टेट का, फ्री स्टेट का मतलब है कि मेटल के साथ कोई भी लिगेंड अटैच नहीं है। तो ये डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स है। इसकी एनर्जी क्या है बच्चों, डीजेनरेटेड है। डीजेनरेट कहने का क्या मतलब है कि जितने
ऑर्बिटल्स की जो एक्सिस होती है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, इनसे अटैक करता है। सो आप सपोज करो आपका लिगेंड है और वो कहां से अटैक कर रहा है, वो एक्सिस पर अटैक कर रहा है। सो एक्सिस पर जब लिगेंड अटैक करता है, और यहाँ देखो बच्चों मेटल है, मेटल के ऑर्बिटल्स है, मेटल के ऑर्बिटल्स में क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो बच्चों जब एक्सियल अटैक होता है तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेटल के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके बीच में रिपल्जन जो होता है सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिगेंड जो कहां से अटैक करते हैं, एक्सिस पे अटैक करते हैं। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा, और जो ऑर्बिटल्स कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी हो जाती है कम। सो बच्चों कौन-कौन से प्रेजेंट होते हैं एक्सिस पर, Eg, एंड कौन-कौन से प्रेजेंट होते हैं एक्सिस के बीच में, T2G। सो Eg की एनर्जी ज्यादा होगी और T2G की एनर्जी कम होगी। क्या डिफरेंस होता है बच्चों, ये होती है स्टैंडर्ड एनर्जी जिसे हम कहते हैं बेरी सेंटर, ठीक है। सो जो Eg सेट होता है उसकी जो एनर्जी होती है, यहाँ पे बच्चों डेल्टा नॉट क्या है, डेल्टा नॉट है एनर्जी डिफरेंस इन T2G सेट एंड Eg सेट इन CFSE। CFSE का क्या मतलब है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसे हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो बच्चों जो Eg सेट की एनर्जी होती है वो बेरी सेंटर में जो स्टैंडर्ड लेवल होता है एनर्जी का उससे प्लस 0.6 ज्यादा होती है, और जो T2G सेट होता है उसकी एनर्जी 0.4 क्या होती है, कम होती है। दैट मीन्स Eg सेट की एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, प्लस 0.6, एंड T2G सेट की कितनी कम होगी, माइनस 0.4। बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि कितनी ज्यादा होती है और कितनी कम होती है। Eg की हमेशा 0.6 से वैरी करती है और T2G की हमेशा 0.4 से वैरी करती है। ये होता है 3/5 एंड ये होता है 2/5। तो ये है बच्चों आपका केस 1, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड। किसमें, Ml6 ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में क्या होती है, ज्योमेट्री के 4 लिगेंड्स जो होते हैं वो एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं, एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स है जिसमें फ्री स्टेट में। अब उसके बाद क्या होता है, मेटल आके अटैक करता है। सो मेटल जब लिगेंड्स आके अटैक करते हैं, लिगेंड्स क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे किसके साथ, मेटल्स के साथ, और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा Ml6। सो लिगेंड्स जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे मेटल्स के साथ, तो बच्चों लिगेंड्स क्या करते हैं कि कहां पर अटैक करते हैं, वो एक्सिस पर अटैक करते हैं। तो जब एक्सिस पर अटैक करते हैं तो क्या होता है, वो ऑर्बिटल्स, मेटल के वो ऑर्बिटल्स जिसमें ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और जो कहां लाई करते हैं, एक्सिस पर लाई करते हैं। तो लिगेंड भी कहां अटैक कर रहे हैं, लिगेंड भी कहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, एक्सिस से डोनेट कर रहे हैं। सो मेटल के ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लिगेंड के ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच, जिसकी वजह से वो ऑर्बिटल जो कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, कहां पर लाई करते हैं, एक्सिस पर अटैक कर एक्सिस पर लाई करते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम। सो T2G सेट की एनर्जी, मेन जो आपकी एनर्जी होती है स्टैंडर्ड एनर्जी जिसे बेरी सेंटर कहते हैं, उससे 0.4 कम होती है, और Eg सेट की एनर्जी आपके बेरी सेंटर से 0.6 ज्यादा होती है। डेल्टा नॉट क्या है, यहाँ पे एनर्जी फील्ड डिफरेंस है बिटवीन T2G और Eg सेट। किसमें O क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे O डिनोट कर रहा है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे O डिनोट कर रहा है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो ये है बच्चों
एंड CFSE क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो ये है बच्चों आपका केस फर्स्ट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। टेट्राहेड्रल फील्ड है, सो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? टेट्राहेड्रल फील्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। सो अब हम Ml6 की जगह क्या लिखेंगे? Ml4। सो नेक्स्ट आपका केस सेकंड है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। सो नेक्स्ट है बच्चों आपका केस सेकंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। सो नेक्स्ट हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। टेट्राहेड्रल फील्ड बच्चों वो कंपाउंड्स, टेट्राहेड्रल कंपाउंड में हमें करनी है कौन कौन से होते हैं टेट्राहेड्रल कंपाउंड? वो जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4। सो अब हम उन कंपाउंड्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को देखेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4। सेम एज बच्चों जैसे आपने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किया था ऐसे ही होता है, लेकिन अब जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो T2 सेट के लिए ज्यादा होता है एंड E सेट के लिए कम होता है। तो आपको पता है सबसे पहले ज्योमेट्री क्या होती है? मेटल बीच में होता है और लिगेंड जो होते हैं एक टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एंगल कितना है? 109 डिग्री 5 मिनट्स। बच्चों एक्सियल अटैक कब होता है? एक्सियल अटैक होता है 90 डिग्री से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती कैसे है? डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट एंड मेटल के यहाँ पर ये क्या है? डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स है किसमें? फ्री स्टेट में। अब क्या होगा बच्चों? लिगेंड बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ? मेटल के साथ। जब लिगेंड बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ? मेटल्स के साथ। तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, जिससे अब जब लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा सो वो जो डी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी जो फ्री स्टेट में जो मेटल होती है उनकी एनर्जी से क्या होती है? ज्यादा होती है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स कौन सा है हमारा? Ml4। अब ये क्या है बच्चों? ये है वेरी सेंटर स्टैंडर्ड एनर्जी जो होती है। अब जब बच्चों इस कॉम्प्लेक्स में आपकी T2 सेट और E सेट की क्या होती है? यहाँ पर आप G भी लिख सकते हैं, G लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों जो आपकी बुक्स है उसमें डिफरेंस दिया गया है। ऑक्टाहेड्रल में हम G लगाते हैं, टेट्राहेड्रल में हम G का यूज नहीं करते, सिर्फ किस लिए? इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। सो अब क्या होगा बच्चों? ये क्या है? स्टैंडर्ड एनर्जी है। इस स्टैंडर्ड एनर्जी में क्या होता है कि अब जो लिगेंड है बच्चों, यहाँ पर जो लिगेंड होते हैं वो एक्सियल अटैक नहीं करते, वो एक्सिस से इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सियल अटैक का क्या मतलब है कि वो एक्सिस से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करते। यहाँ पर जो लिगेंड है वो एक्सिस के बीच से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों ये कौन सी एक्सिस है? एक्स,
एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है इतनी ही होती है। EG सेट के लिए 0.6 एंड T2 सेट के लिए 0.4। सो एनर्जी स्टैंडर्ड एनर्जी से कितनी ज्यादा है 0.4 और यहाँ पे E सेट की एनर्जी कम है, सो कितनी एनर्जी कम होगी -0.6। डेल्टा T क्या है बच्चों? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन, वहां पे हम O लिखते थे, यहाँ पर हमने क्या लिखा है T। सो ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। किस फील्ड में बच्चों? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये क्या है डेल्टा T CFSE, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन डेल्टा T एंड E सेट। CFSE का क्या मतलब है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जो डिफरेंस होता है डेल्टा T और डेल्टा O के बीच, यहाँ पर डेल्टा T क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड और डेल्टा O क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। जो डिफरेंस होता है बच्चों डेल्टा T, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल फील्ड में होती है वो 4/9 ज्यादा होती है किससे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड से। सो डेल्टा T इक्वल्स टू 4/9 डेल O। सो ये है बच्चों आपके दो केस हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। एक और केस होता है बच्चों, ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड। स्क्वायर प्लेनर आपको पता है अगेन क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर किसमें होती है? ML4 में ही होती है, लेकिन वहां पे जो लिगेंड्स होते हैं क्या होता है? लिगेंड्स टेट्राहेड्रल में अरेंज होके एक स्क्वायर के कॉर्नर पे अरेंज होते हैं। सो बच्चों ये जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड, ये आपके कोर्स में नहीं है। NCERT में आपको सिर्फ दो ही मेन दिए हुए हैं, फर्स्ट इन टेट्राहेड्रल फील्ड एंड सेकंड वन इज इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। सो बच्चों ये आपको दो मेन केस करनी है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में EG सेट की एनर्जी ज्यादा होती है और T2G सेट की एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि लिगेंड कहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है? एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, एक्सियल अटैक होता है, जिसकी वजह से जो मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होता है? रिपल्जन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एनर्जी EG की ज्यादा होती है और T2G की कम। लेकिन टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां से डोनेट करते हैं? एक्सिस के बीच से डोनेट करते हैं। सो वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्जन। दैट मींस T2 सेट की एनर्जी ज्यादा होगी एंड E सेट की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। E सेट की एनर्जी ऑलवेज 0.6 से वेरी करती है और T2 सेट की एनर्जी ऑलवेज 0.4 से वेरी करती है। स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो पॉजिटिव, स्टैंडर्ड से कम है तो नेगेटिव। वैल्यूज आपको याद रखनी है, वैल्यूज हमेशा दोनों के लिए क्या होती है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ऐसे ही आपको लिखनी है और यही वैल्यूज आपको लिखनी है। सो ये है बच्चों आपकी नेक्स्ट थ्योरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे वर्नर्स थ्योरी।